उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस माह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो माह के प्रारंभ में यानी 1 मार्च को ही भोले शंकर का महाशिवरात्रि का उत्सव आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हमारे संस्थान के अंदर महारुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे। तो इस आयोजन का हिस्सा बनकर इस आयोजन को सार्थक और सफल बनाएं। 3 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं 10 मार्च को होलाष्टक लग रहा है और होलाष्टक के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 17 मार्च को होलिका दहन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और होलिका की अग्नि में हम हमारी सभी बुराइयों को विसर्जित कर दें, ऐसी मेरी अभिलाषा है और मेरी मनोकामना है कि हम सभी होलिका की अग्नि में हमारी बुराइयों को जलाकर अच्छाइयों का संकल्प लें। 18 मार्च को धुलंडी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि रंगों का पर्व है और आपके और मेरे सभी के जीवन में ऐसे ही रंग बिखरे रहें और रंगों से हमारी जीवन भरी रहे, यही मेरी अभिलाषा है। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार है जो कि इस माह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह भी इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है। 6 मार्च को वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च को पुनः अपने राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र इस पूरे माह मकर राशि में सम जो कि उनकी राशि है उसमें विराजमान रहेंगे और माह की लास्ट यानी 31 मार्च को वे कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। साथ ही जब सूर्य और बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि की तीसरी दृष्टि का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो क्या शनि की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा, गुरु की दृष्टियां कैसी रहेगी, क्या इन ग्रहों के उथल पुथल का रिजल्ट हमें इस माह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंह राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। देखिए, आपके राशि स्वामी है सूर्य और राशि स्वामी का सप्तम भाव में बैठना और अपने ही घर को देखना, आधे माह तक आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार सूर्य के देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पराक्रम में, आपके तेज में वृद्धि होगी। लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। इस समय लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, परंतु ये कार्यकाल रहेगा 15 मार्च तक, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तित करते हुए आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और चूंकि लग्नेश है, लग्नेश अष्टम भाव में जाकर बैठे और सूर्य वैसे तो अष्टम भाव को थोड़ा सा ठीक करेंगे क्योंकि वे क्रूर ग्रह हैं, उस स्थान को तो वो ठीक करेंगे, परंतु सूर्य चूंकि लग्नेश हैं और अष्टम भाव में बैठे, उसके परिणाम आपको इतने अच्छे और उत्तम नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इस समय आपको संभल कर चलना है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरा सोच विचार कर फिर आगे बढ़ें। ददियाल से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने कजन से ट्यूनिंग बनाकर चलें। किसी से भी बहस का हिस्सा ना बने। इस समय आपको सोच समझकर कार्यों में आगे बढ़ना है और सोचे समझे कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। मेहनत से किए गए कार्यों में आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु यदि आपने बेईमानी से धन कमाने की चेष्टा की तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है।
आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट न हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको किसी से भी कर्ज लेने की नौबत न आए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। देखिए, आपके द्वितीयेश और लाभेश दोनों ही बुध हैं और बुध जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। महीने के प्रारंभ में सप्तम भाव में बुध का आकर बैठना बहुत बढ़िया, और 24 मार्च तक यानी लगभग 15-20 दिन की ये जो अवधि है उसमें बुध आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा क्योंकि बुध सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इस समय आपकी वाणी से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो ज्ञान प्रदान करने का कार्य हो, शिक्षण व्यवसाय में हो, नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो या फिर कोई राजनीतिज्ञ हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। डिबेटर हो या फिर मीडिया कर्मी हो, उनके लिए भी ये प्रसिद्धिदायक समय रहने वाला है। आपको इस समय उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। नौकरी में भी आपके प्रमोशन के और अच्छी ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। नई नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके पारिवारिक सदस्यों के आपसी बातचीत द्वारा ही खत्म हो जाएगा। वहीं लाभेश बुध लाभ में वृद्धि करेंगे। इस समय आपके लाभ को बढ़ाएंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से बच जाए, फाइनेंशियली आपको किसी का मुंह ना ताकना पड़े। और ये जो 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का समय है, इसमें आपको अपने व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। इवन आप अपने व्यापार की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे। परंतु 24 मार्च को जब बुध राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे। एक तो बुध अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि का सामना बुध को करना पड़ रहा है। अष्टम भाव में बुध के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते और उसके बाद में ये उनका नीच का स्थान है, तो ये व्यवहार भी उसी प्रकार से करेंगे। तो 24 मार्च से आपको बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना पड़े, गलत आदतों के शिकार ना हो, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये समय आपको कई प्रकार की समस्याएं दिलवा सकता है। आप अगर सामान्य तरीके से चलते चले जाएंगे तो ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएगी और छोटी मोटी समस्याओं को आप अपनी मेहनत और लगन से खत्म कर लेंगे। परंतु बड़ा हाथ और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में अगर आपने कुछ गलत कार्य किया तो फंस सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो द्वितीयेश और लाभेश बुध के रिजल्ट आपको इस माह मिक्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र बैठे हैं जाकर 6th हाउस में। शुक्र शनि और मंगल के साथ में फंस भी गए हैं, पीड़ित हो रखे हैं, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो बात करें पराक्रम की, तो पराक्रम इस समय आप अपना व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लोग चाहते हैं, आप खुद भी चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को स्ट्रांगली लोगों के सामने रखें, पर कहीं ना कहीं आपकी बातें दब सी जाएगी। आप अपनी भावनाओं को लोगों के सामने व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। पावर अगर लगेगी भी तो नकारात्मक कार्यों में लगेगी। एक लेजीनेस आपके स्वभाव में आ जाएगी, काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इस समय भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि वे आपके हितैषी हैं और जब आपका अपना ही जो होगा वो आपकी गलतियां भी आपको बताएगा। इस समय अगर वो आपको कड़वा बोलते हैं तो उनकी बातों को सोचने और समझने का कार्य करें, न कि उनके अगेंस्ट जाए। अगर आप उनके अगेंस्ट गए तो निश्चित रूप से आप अपने रिश्तों से भी दूर हो जाएंगे। इस समय आपको बस सामान्य तरीके से, ईमानदारी से अपने कार्यों को मेहनत और लगन के द्वारा करते चले जाना है। राजनीति में आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका राजनीति में फंस सकता है। वहीं राजनीति में अगर आप सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो इस समय आपको राजनीति से इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहीं शुक्र आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी बैठे हैं जाकर 6th हाउस में, रोग भाव में।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, या फिर अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे और उनको लेकर आपके चक्कर लगते रहेंगे। इस वजह से काम आपका थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि कर्म भाव में राहु भी बैठे जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और रोगों को न्योता देता है। पिता से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिता आपको सही राह पर लाने के लिए कभी कभी कटु वचन भी बोलेंगे, तो उनसे मिथ्या बहस ना करें। आर्गुमेंट किया तो निश्चित रूप से नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा इन बहस से बचें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पर भी आपको किसी से बहस नहीं करनी है, एक टीम वर्क की तरह काम कीजिए। अगर आप टीम वर्क की तरह काम करेंगे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, पर अगर नहीं किया तो अकेले रह जाएंगे, क्योंकि सहकर्मियों का, कुलीग्स का आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आपके सामने वे कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उस वजह से आप अकेले अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उचित आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने कर्म स्थल में थोड़ी सी सजगता से आगे बढ़ें। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर, यानी सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके भाग्येश दोनों हैं मंगल। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, और मंगल बैठे हैं षष्ठम भाव में जाके। सुखेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना तो ठीक है, परंतु चूंकि मंगल षष्ठम में बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपके सुखों में आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। वाहन खरीदते समय सावधानी रखें, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि सुख स्थान में केतु बैठे। इस समय आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी बन रही है। कहीं पैसा अटक सकता है, इसीलिए अपने पैसे को निवेश करते समय थोड़ा सा संभल कर चलें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति या मित्र की सलाह लेकर ही आगे बढ़े। प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो पहले पेपर पढ़ें, फिर उसके बाद उन पर साइन करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। बाकी आपको ये समय इतने नकारात्मक परिणाम आपके सुख स्थान के हिसाब से नहीं देगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहे, इसके लिए आपको अथक प्रयास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि मंगल का क्रांतिकारी योग भी बन रहा है, इसलिए ये समय आपके रिजोल्यूशन, अपने जीवन में बदलाव लाने का है, और आप कुछ बदलाव लाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। किसानों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। फसल का सही मूल्यांकन आपको प्राप्त होगा। मंगल चूंकि उच्च के होकर बैठे हैं, इसीलिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देंगे। वहीं पशुपालन और दूध डेयरी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब अगर भाग्येश मंगल की बात करें तो ये समय आपके भाग्य को भी और अधिक प्रबल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा है, इसलिए शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी भी कार्य में अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। यह समय आपको बहुत बढ़िया फायदा दिलवाएगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही काम करते हैं तो उसमें भी आपको सोच समझ कर निवेश करना है, जल्दबाजी में ना पड़े। इस समय लॉटरी लेने की अगर इच्छा हो तो वो भी ले सकते हैं, वो खुलने के चांसेस बनेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होगी और आपको अच्छी नौकरी इस समय मिल जाएगी। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करने पड़ेंगे, कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को अचीव कर पाएंगे, इस समय का आनंद ले पाएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और अपने परिवार को भी जोड़ेंगे। तो मंगल के ओवरऑल आपको रिजल्ट ठीक मिलेंगे, क्योंकि मंगल शनि के साथ बैठे हैं। षष्ठम भाव में मंगल क्रूर ग्रह है, इसीलिए अच्छे रिजल्ट देंगे। और वैसे भी मंगल उच्च के हो रहे हैं तो उच्च के मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश है गुरु,
जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु आपके केंद्र में जाकर बैठे। पंचम भाव के हिसाब से गुरु के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पंचमें सपने से तृतीय बैठे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ग्रुप डिस्कशन आपको फायदा दिलवा सकता है, इसीलिए ग्रुप में स्टडी करने का प्रयास करें। इससे कई नई बातें आप सीखेंगे भी, पर बातें और दूसरी गॉसिप करने की अपेक्षा पढ़ाई में ध्यान जरूर दें। ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जहां केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात होती हो। यह समय संतान से संबंधित चिंताओं को दूर कर देगा और उसके करियर में आप बहुत ही अच्छा लाभ देखते हुए दिखाई देंगे। सकारात्मक परिणाम आपके बच्चों को मिलेंगे और आप उनके प्रति प्राउड फील करेंगे। मैनेजमेंट की स्टडी करने वाले छात्रों के लिए यह समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। पढ़ाई में और संतान पक्ष से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस समय मिल सकते हैं। वहीं अगर आप साहित्य, सृजन, लेखनी या अपनी किसी कला से संबंधित कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में इस समय बढ़ेगी, क्योंकि गुरु आध्यात्म में रुचि दिखाते हैं। तो इस समय आपका मन भगवान से संबंधित कार्यों में भी लगेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी भागीदारी और सक्रियता बढ़ेगी। परंतु अगर बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टमेश अपने से 12वें बैठे। हालांकि गुरु के केंद्र में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, परंतु जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। हड़बड़ी में कोई भी काम और कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश ना करें। शांतिपूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करें, उसमें सफलता निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आपने जल्दबाजी की तो परिणाम नकारात्मक भी निकल सकते हैं। थोड़ा सा जानवरों से सजग और सावधान रहिए, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। गुरु का बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिल सकता है। आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी और अटके हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति की भी संभावना बनी हुई है, पर गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा सजग होकर चलेंगे तो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में। षष्ठमेश से शनि जो कि स्वग्रही होकर बैठे हैं और आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों की मैं रिजल्ट दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं रोग भाव की। रोग भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे आपके रोगों में कमी लाएंगे। यानी अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मांसपेशियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा असाध्य रोग आपके जीवन में है, तो अभी आपको उसमें बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। परंतु आपको रक्त विकारों के प्रति सावधान रहना है। फोड़े, फुंसी, रक्त से संबंधित कोई इंप्योरिटी वाली प्रॉब्लम हो या बीपी का फ्लक्चुएशन हो, उसमें आप सावधान रहिए। साथ ही आपके हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें विशेष रूप से आपको सावधान रहना है, बहुत ज्यादा हाइजीन रहना है। उनकी साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। खासकर लेडीज में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है उस समय आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, क्योंकि उससे संबंधित समस्याएं जरूर हो सकती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम होना, नेत्र विकार होना, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग जरूर रहें। अब आते हैं सप्तम भाव के हिसाब से रिजल्ट दूं तो ये समय आपके शत्रुओं पर आपकी विजय दिलवाएगा। आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और मेहनत पर आपका विश्वास अधिक रहेगा और मेहनत के दम पर आप सफलता भी हासिल करेंगे। जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा और वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी से आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी भी बात को लेकर अड़े ना और अपने लाइफ पार्टनर पर अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास न करें। बस इस बात का ध्यान रखें। लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने का है कि आप दोनों के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए।
ईगो की प्रॉब्लम आई तो रिश्ता प्रभावित हो जाएगा और आप चाहकर भी अपने रिश्ते को हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर ही चलना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। खासकर जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, सब्जी से संबंधित कार्य करते हैं, फ्रूट्स से संबंधित कार्य करते हैं या फिर किराने का व्यवसाय करते हैं या मेगा मॉल अगर आपका है तो निश्चित रूप से यह समय आपको फायदा दिलवाएगा। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट सिंह राशि वालों को इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शुभ तारीखों पर कि कौन सी तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। 1 से 3 तारीख, 6 से 13 तारीख, 16 से 22 तारीख, 25 से 30 तारीख, ये सारी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। इन तारीखों में आप अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में जानना भी जरूरी है। जो तारीखें आपके लिए इतनी शुभ नहीं है, इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। जैसे 4 तारीख, 5, 14, 15, 23, 24 और 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए संभल करना है। इस माह आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और लाल। अब आते हैं उपायों पर। अगर उपाय की बात करें तो ये माह आपके लिए कुछ विशेष उपायों के साथ आगे बढ़ने का जरूर है। सबसे पहले तो आपको गणपति जी, जो कि विघ्नहर्ता है, बुध ग्रह के स्वामी देवता भी हैं, उनकी पूजा आराधना नित्य प्रति करनी है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ करें और रोज गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। साथ ही शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। शक्कर और चावल का दान करना उचित रहेगा। वहीं मां लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें और बिना नमक का भोजन करें। स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस माह आपके लिए ये उपाय बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को सिंह लग्न रुद्राक्ष पेंडेंट, जो कि हमारे द्वारा विशेष रूप से बनाए जाते हैं, उनका भी लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये आपके लग्न को, आपके पंचम भाव को और आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी सफलता हासिल करेंगे और आने वाली समस्याओं से आप दूर रहेंगे। अब अगर आप इनके साथ साथ अपने जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, नौकरी अगर आपकी नहीं लग रही है और उससे आप परेशान हैं, व्यापार करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, ये आपके मन में कंफ्यूजन बना हुआ है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं परंतु वीजा अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका वीजा स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, संतान सुख से वंचित है या संतान से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में है, अगर आपके मन में इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं तो अब आपके इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। इसीलिए फोन उठाकर स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्याओं के हल के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।